श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड। शिव अजय शोक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव ब्रह्मा सुखदेव शनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण है, सब कर मत खग नायक करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरो बारा बंध्या सुत बरो काहो है मारा। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जमावे और चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, फूल ही न भय बरो बहु विधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। तृषा जाई बरो मृग जल पाना बरु जाओ महिषस शीश बिछाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जावे, चाहे खरहे के माथे पर सिंह जमावे, अंधकार बरो रवि नसावे राम विमुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूरज को नष्ट कर दे, किंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। हिमते प्रगट अनल बरु होई विमुख राम सुख पावन कोई। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। बारी मथे घृत होई बरो सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिए
यह सिद्धांत अपेल। मस कहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। कागभूषुंडी जितनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि नहीं बाबा, पीछे नहीं रहा, गया पीछे नहीं बैठा, आगे में है, एक जगह पर। श्रुति सिद्धांत है और गाड़ी, राम भजिए सब काज विसारे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। संत बिटप सरी, तागिरी धरनी परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्हे पे कहई न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। गिरिजा संत समागमो, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। हे गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य धन्य। संसार में पल व दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। कागभूषुंडी जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न हैं। गरुड़ जी ने भी कागभूषुंडी जी को संत और परम भक्त का उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत वृक्ष नदी पहाड़ और धरती इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जाना, क्योंकि
मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी कागभूषण जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके बैकुंठ चले गए। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।